हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए अगस्त का महीना फिनेंशियल सिचुएशंस के लिए कैसा रहने वाला है। फिनेंशियल सिचुएशंस और आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग मिक्स्ड अप रहेगी लव लाइफ और फिनेंसेस के लिए। ठीक है, पहले हम कुछ सिचुएशंस देखेंगे, पॉसिबल सिचुएशंस कि इस मंथ में आप क्या क्या फील कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे और एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा साइन, ओके, द स्टार। आपके मंथ की स्टार्टिंग ही बहुत ब्यूटीफुल हो रही है। ठीक है, तो आप शाइन करेंगे, स्टार की तरह चमकेंगे। आपके सर्कल में आपको पहचाना जाएगा, जाना जाएगा, आपकी स्किल्स को एडमायर किया जाएगा। ठीक है, आपका सर्कल भी बढ़ेगा और ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे। ऐसा आपकी स्किल्स और आपकी क्वालिटी की वजह से होने वाला है। अगस्त की स्टार्टिंग में ही हो सकता है आपने अभी तक फील कर लिया होगा। गिफ्ट्स का लेन देन होगा अगस्त महीने में। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का बर्थडे आ रहा हो सकता है कोई और ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से गिफ्ट्स आपको लेने देने पड़े। आप दे भी सकते हैं गिफ्ट और आपको मिल भी सकता है। ठीक है, ओके। आपका कंपटीशन इस मंथ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जो भी आपके कंपटीटर्स थे वो आपसे हार मान जाएंगे। जो आपके बनते हुए काम बिगाड़ रहे थे, जिनकी वजह से बिगड़ रहा था, मतलब हो सकता है कुछ लोग जान के ना बिगाड़ रहे हों पर उनकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हों, तो वो आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, वो आज इस मंथ आपके लिए शांत रहेंगे। आपके अगेंस्ट कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आप अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करके आप अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी तक सभी पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। ठीक है, कुछ ऐसा काम आपको और सीखना होगा जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप अपने करियर में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं उन स्किल्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर आप और नई स्किल्स, बिल्कुल ही नई स्किल्स सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए। उन नई स्किल्स की वजह से आपको और ज़्यादा फिनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जगह जॉब मिल सकती है उन स्किल्स के साथ। और अगर आप कुछ अपना करते हैं और उसमें आप कोई नई स्किल सीख लेते हैं तो आप और अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो डेफ़िनेटली आपको नई स्किल्स तो सीखनी ही चाहिए। आपको ऑफ़र मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है आपको। मे बी अगर आपको नई जॉब का ऑफ़र हो तो आपको पैकेज अच्छा मिले। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो आपको क्लाइंट बहुत अच्छा मिले जो आपको अच्छा पे आउट करेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा हाई लेवल का आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कुल मिला के अगस्त मंथ में लिब्रा साइन के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए आपका सर्कल बढ़ रहा है, नए लोग आपको पहचानेंगे, नई स्किल्स आप सीखेंगे। ठीक है, और नए सोर्सेज आपको मिलेंगे पैसा और कमाने के, और अच्छा पैसा कमाने के, और बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे। अगर आप शादी के लायक हो चुके हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं या आप लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करने की बात चल सकती है। अदरवाइज़ आपके किसी सर्कल में, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है तो आपके किसी सर्कल में से आपको शादी अटेंड करने का इन्विटेशन मिल सकता है। ये जो 4 वॉन्ड्स हैं और ऊपर से डेकोरेटेड है तो ये शादी का मंडप का जैसा है, और ये पीछे जो लोग खड़े हैं ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे ही पार्टी में आपको इनवाइट किया जा सकता है, या तो शादी हो सकती है या शादी के बाद जो रिसेप्शन दी जाती है या उसमें आपको इनवाइट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा और शफल कर लेते हैं और फिर बाकी के कार्ड्स पुल करते हैं और देखते हैं। अभी तक तो गाइस काफ़ी इन्जॉयमेंट ही निकल रहा है लिब्रन्स के लिए। तो लिब्रा साइन अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। काफ़ी कुछ आप नया गेन करने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं, सेलिब्रेशंस हैं। ठीक है, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, नई जॉब के ऑफ़र मिल सकते हैं, या फिर आपको अपनी ही करंट जॉब में प्रमोशन मिल सकती है कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, अभी तक जो आप हार्ड वर्क कर रहे थे उसकी एंडिंग आ गई है। ठीक है, आपका हार्ड वर्क अब ख़त्म हो चुका है। आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कहाँ से पैसा और कमाया जा सके, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए आप कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये सब आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे काफ़ी कुछ पिछले टाइम से, जो कि अब एंड हो चुका है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अगस्त मंथ में। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो आपके बेटरमेंट के लिए होंगी, आपके फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए, फिनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए होंगी।
ठीक है। तो अच्छे से सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। अभी तक कुछ ऐसे बर्डन्स थे जो आप अकेले ही हैंडल कर रहे थे, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेशन से रिगार्डिंग हो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी रिलेशनशिप में जो आप वन साइडेड हैंडल कर रहे थे, सिंगल हैंडेडली, ठीक है। आपके पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और आप अकेले ही लगे हुए थे। बट अब वो टाइम था जब आप हार मानने वाले हैं, ठीक है। अब आपने बहुत, आपका मन आपको बोल रहा है कि आप बहुत कर चुके हैं और कितना करेंगे। जब सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कब तक करते रहेंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है और यही सिचुएशन अगर लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है तो आपके करियर में हो सकती है, आपके ऑफिस में अगर हो सकता है बाकी के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा टाइम से ट्राई कर करके अपने एंड से ही आपने सब ट्राई करके देख लिया बट कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब आप थक चुके हैं और ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपकी जो हार्ड वर्क है, आपका जो एफ़र्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे, ठीक है। उनको एनालाइज़ किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको नए ऑफ़र्स जो मिल रहे हैं वो उनके बेसिस पर ही मिल रहे हैं। मल्टीपल सिचुएशंस आप एक टाइम पर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिनेंस से रिलेटेड ही है, एक से ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आपको फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको एक साथ ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए जब चीज़ें आसान होती हैं तब आप कितनी भी प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। बट जब सिचुएशन आपके हक़ में, आपके पक्ष में नहीं होती है, तो उस टाइम पे एक टाइम पर एक ही सिचुएशन पर कंसंट्रेट करना चाहिए, उसको ही 100% अपना आपको एफर्ट्स देना होगा, तभी आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 50-50 या 70-30 60-40 इस रेशो में काम करेंगे तो आप कहीं भी अपने 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो लिंगर ऑन होती रहेंगी, उनका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। अचीवमेंट्स हैं, इस मंथ में आपको डेफिनेटली अचीवमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है। नई जॉब हो सकती है, सेम जॉब में आपको नई प्रमोशन मिल सकती है, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए चैलेंजेस मिल सकते हैं जो कि आप बखूबी एक्सेप्ट भी करेंगे और उनको प्रूव भी करके दिखाएंगे दैट यू आर द बेस्ट, यू कैन डू दैट, ओके। सो डोंट वरी, बहुत कुछ पॉजिटिव है आपके साथ। ये मंथ आपके लिए पूरा ही पॉजिटिव रहने वाला है। एक दो छुटपुट चीज़ें जो होती हैं वो तो चलती रहती हैं। देखिए हर चीज़ पॉजिटिव ही होती रहेगी तो जैसे कि बड़े लोग कहते हैं कि हर कुछ अच्छा ही होता रहे तो उसको भी नज़र लग जाती है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत छुटपुट अगर नेगेटिव होता है तो उसको ज़्यादा आपको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो आपको जजमेंट तो मिलनी है, आपको रिजल्ट तो मिलना ही है आपके एफ़र्ट्स का, जो आपने अभी तक एफ़र्ट्स किए हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपको इस मंथ में आपके पिछले सभी एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप एक जगह पर सेटल हो पाएंगे, ठीक है। जो पिछले काफ़ी टाइम से आपके माइंड में जो टेंशन्स चल रही थी उनको आप वाइप आउट कर पाएंगे, ठीक है। रेस्ट कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स से। जिनके लिए आप दिन रात एक करके लड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो रही थी या नींद आती थी तो बीच में उठ जाते थे, देर रात तक आप जागते रहते थे, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी अब ख़त्म होने वाली हैं। तो आप चैन की नींद सो भी पाएंगे क्योंकि धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप चाह रहे थे वो आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। आपकी जो विश थी पैसे से रिगार्डिंग वो आपकी पूरी होने वाली है और ये जो ऑफ़र आपके पास है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। आप अपने गोल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं आपके लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त मंथ आपको सिर्फ देने के लिए आ रहा है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। तो ऐसा कोई साइन नहीं दिखा जिसमें आपका कोई अभी तक नुकसान होने वाला है, सिर्फ आपको मिल ही रहा है। तो बस दिल खुला रखिए, ठीक है। अच्छे से सोचिए विचारिए और अपने आप को रेस्ट दीजिए। अगस्त मंथ में आपके पास वो सभी रिसोर्सेज होंगे जो आपको कुछ भी अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। साम दाम दंड भेद, ठीक है। आप जिस टाइम पर जिस रिसोर्स की ज़रूरत होगी आप वो यूज़ कर पाएंगे बहुत इजीली और आप अपने सभी बिगड़ते हुए काम को बना सकते हैं जो अभी तक आप नहीं संभाल पा रहे थे। अब आप में अचानक से स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, जो आपको इनकरेज करेगी सभी स्टेप्स लेने में जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं। सी यू आर हैप्पी। ये इंसान देखिए कैसे खुश बैठा हुआ है आराम से, क्यों? क्योंकि सारी इनकी विशेस जो हैं वो पूरी हो गई हैं। जो जो इन्होंने मांगा था, जो जो चाहा था, जिसके लिए हार्ड एफर्ट्स किए थे, हार्ड वर्क किया था, वो सब इनको मिला और अब ये सेटिस्फाइड होकर बैठे हैं कि हाँ मैंने अचीव किया, ठीक है। तो सिमिलर सिचुएशन आपकी भी रहेगी, आप भी अचीव करने वाले हैं बहुत कुछ अगस्त मंथ में। तो ये अगस्त मंथ को खोइएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको नोट करके रखिएगा कि आपने क्या क्या पाया, ठीक है।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, 10 दिन जा चुके हैं अगस्त मंथ के, तो आप बता सकते हैं इसमें से कितना आपके साथ को रिलेट किया। अभी तक आपकी सिचुएशन ये थी, आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, आप चाह कर भी कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे, आप बिल्कुल स्टक थे। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। अब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आपको घेर कर खड़ी हुई थी पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम का मतलब ये नहीं है कि 1-2 वीक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से आप प्रॉब्लम्स फेस करते आ रहे थे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत हार्ड वर्क किया, इधर भागा दौड़ी की इधर उधर, तो उन सब का रिज़ल्ट जो है वो अब आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, बस जो भी आप स्टेप लें सोच समझ कर लीजिएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी स्टेप लेंगे पॉजिटिव ही होगा, उसमें आपको भी बहुत सोचना समझना होगा। क्वीन ऑफ कप्स, आपको अगर आपके लिए शादी का रिश्ता आता है तो आपको सवाल जवाब हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली अरेंज मैरिज में लोग करते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए पूछा जाता है उनसे कुछ ना कुछ, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। अगर ये लव मैरिज है, आप किसी को पसंद करते हैं, आप कोई आपको पसंद करता है, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से जब बात करेंगे तो वो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आपसे, कर सकते हैं नहीं, करेंगे ही। ठीक है, जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने मेल पार्टनर के लिए अपनी फैमिली से बात करेंगे, तो आपकी मदर जो है, फीमेल फिगर आपकी मदर जो है, वो आपसे सवाल जवाब करेंगी कि कहाँ मिले, कैसे मिले, पूरी स्टोरी बताओ, सब कुछ। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है अगस्त मंथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि ऐसा नहीं है कि अगर सब कुछ पॉजिटिव निकल रहा है तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, तभी आपको वो डिसीजंस लेने हैं। अभी तक आप जितनी भी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं वो आप जल्दबाजी के चक्करों में फंसे हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने के चक्कर में फंसे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एक नया ऑफ़र आपके साइड आ रहा है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आपको नया लव ऑफ़र मिल सकता है, नई शादी का ऑफ़र मिल सकता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स से कोई बात कर सकता है आपसे शादी करने के लिए, अगर ये अरेंज मैरिज की सिचुएशन है तो। ठीक है, और देखते हैं कि सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स अगेन। सी, आप सेलिब्रेट तो डेफिनेटली करने वाले हैं बहुत चीज़ें। ठीक है, बहुत से ओकेजन्स ऐसे आएंगे जब आप पूरी फैमिली एक साथ होंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे अपने मोमेंट्स को, जो आपने अचीव किया थ्रू आउट द मंथ, जो भी आपने अचीव किया, आपकी जो विशेज़ पूरी हुई वो आप शेयर करेंगे सबके साथ। कुछ गेट टुगेदर होगी, पार्टी टाइप होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पार्टी के नाम पे ड्रिंक ही आप करेंगे, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं, आप बैठ के एक दूसरे के साथ सिंपली टाइम स्पेंड करके अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी एक एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये थी पॉसिबल सिचुएशंस जो आप अगस्त मंथ में लिब्रा साइन वाले फेस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं अगस्त मंथ के लिए, लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड पुल करेंगे लिब्रा साइंस के लिए और देखेंगे अगस्त मंथ में एंजल्स आपको क्या सजेशन या क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, चलिए, सक्सेस, सी, क्लियर मैसेज है आपके लिए गाइस। तो लिब्रा साइंस, बी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपकी एंजल्स आपको बता रही हैं कि आपको अपने हर एफर्ट में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बशर्ते आप सब कुछ सोच समझ कर करें। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, ये हमेशा यूनिवर्स का थंब रूल होता है। अगर आप बिना सोचे समझे एक्शन करेंगे या डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही, बट अगर आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके तब डिसीजंस लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, आपको हर काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये एंजल्स का आपको डायरेक्ट मैसेज है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या सजेशन देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए। एक कार्ड और पुल करते हैं, मैसेज कार्ड, देखते हैं लिब्रा सन मून राइजिंग के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सी द बिगर पिक्चर, गुड। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच के रखा है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप खुश होंगे या छोटी छोटी चीज़ों में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको बड़े पैमाने पर सोचना होगा। ठीक है, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच कर रखा है। अगर कुछ चीज़ें आपको डिले हो रही थी अभी तक तो उनका कोई रीज़न था। ठीक है, अभी अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है अगस्त मंथ में या आने वाले कुछ टाइम में आपको अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो उसका भी कुछ पर्पज़ है कि वो अभी क्यों मिल रही हैं आपको। ठीक है, तो गाइस बड़े पैमाने पर सोचिए, बड़ी पिक्चर
आपके हिसाब से आप सोचिए कि कितनी दूर तक आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, तभी आप वो डिसीजंस लीजिएगा। शॉर्ट टर्म के डिसीजंस या शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखिएगा, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग कीजिए। यहाँ से आपकी लाइफ साइकिल चेंज होने वाली है इन शॉर्ट, ठीक है। तो आपकी जो साइकिल है वो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होगी। जो आपको अभी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी वो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट्स देंगी। अगर आप अकॉर्डिंगली एक्शंस लेंगे, डिसीजंस लेंगे, तो बहुत सोच समझ के आप एक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। आपकी रीडिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकली, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और आपको ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से डिसीजंस ले पाएँ, अपनी विजडम का यूज़ कर पाएँ। अगर आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो अपने घर के किसी बड़े मेंबर की, सीनियर मेंबर की आप सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ताकि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में वो आपकी हेल्प कर सकें और आप सही से डिसीजंस ले सकें जो भी ज़रूरी हो उस टाइम पे। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर द फीडबैक्स। अगर कोई फीडबैक हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में आप किसी के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सकें, और जिन जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचने की ज़रूरत है टाइम से पहले, ताकि वो अकॉर्डिंगली एक्शंस ले सकें, वो लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अकॉर्डिंगली। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्कॉर्पियो साइन के साथ।